Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे व्हाट नेक्स्ट. ठीक है. सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस बार कोई ज़ोडिएक ऐसा कुछ नहीं देने वाली. आप अपने इंट्यूशन से पिक करना अपने ऑप्शन को. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट में हम यही देखेंगे एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको, क्या नेक्स्ट होने वाला है, और जो बताएंगे हम वो सुन लेंगे, है ना. सो यही हम आज रीडिंग करने वाले हैं और ये एक टाइमलेस रीडिंग है. तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. ओके, आई एम सो सॉरी, मैं ऑप्शंस रखने भूल गई थी. तो ये रहे दो ऑप्शंस. ठीक है. ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यू आर रेडी, एंड सेकंड ऑप्शन है नो नीड टू वरी. तो आपको दोनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो. ठीक है. सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय फ्रेंड्स, सो अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है, इस कार्ड को पिक करा है, यू आर रेडी का कार्ड. सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी. आपकी लाइफ ऑप्शन 1 काफ़ी स्लोली जा रही है. ठीक है. कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, शांति चाहते हो. एक्चुअल में ये चीज़ें सब चाहते हैं, लेकिन आपकी जैसी लाइफ ट्रैक पे चलते चलते एकदम से फिर वो हो जाता है ना, एकदम से कुछ टाइम मोमेंट आ जाता है, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा होता है, तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती. फिर आप सोचते हो कि इतना सब कुछ स्मूथ चल रहा है, शायद कुछ बुरा होने वाला है. तो ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है और ये जो अक्सर होती है, यूनिवर्स बस आपको ये कहना चाहते हैं नेक्स्ट में आप इन चीज़ों को दोबारा रिपीट होता हुआ नहीं देखोगे. और आप खुद बार बार जो डेविल जो लोग होते हैं, मतलब डेविल का कार्ड आपने देखा होगा, टैरो में डेविल का कार्ड है. तो वैसे जो रियलिटी में लोग होते हैं, मैनिपुलेटिव लोग और इमोशनलेस लोग, जिनको दूसरों के फीलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लोगों की तरफ ना खींचे चले जाते हो और ऐसे लोग आपको बहुत पसंद आते हैं. डेविल आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ. और हर बार आपके साथ ऐसे ही होता है कि जब भी आप किसी को भी अच्छा समझते हो तो वो इंसान वैसा निकलता है जैसा आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते. राइट. तो नेक्स्ट में ना ये पैटर्न्स आप रिपीट होता हुआ नहीं देखोगे ऑप्शन में. ठीक है. ये जितने भी पैटर्न्स रिपीट हुए हैं आपके लाइफ में, ये जो भी बार बार रिपीट होता है ना, वो चीज़ इस बार रिपीट नहीं होने वाली. ठीक है. लेट्स सी. नहीं, एंजल्स से हम कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे. एंजल्स जो बताएंगे हम वो सुन लेंगे. है ना. वी हैव 2 ऑफ कप्स. ये कार्ड इससे पहले भी आया था जब मैं कैमरा के पीछे शफल कर रही थी ना, तभी भी ये कार्ड आया था. और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था. तो मैं आपको बताती हूँ आगे. सॉरी. ऑप्शन 1 देखिए, कुछ चीज़ें ना बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है हमारे लाइफ में. कुछ चीज़ें ना अनप्लान्ड होती है, कुछ चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है. और आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि कुछ चीज़ें जो है वो किस्मत में लिखी होती है. आप क्या करते हो, चीज़ों से भागते हो. जब आप देखते हो ना कि जो आपने सोचा वो चीज़ पॉजिटिव नहीं निकली, तो आप बोलते हो अब मुझे इन चीज़ों में दोबारा जाना नहीं. जैसे मान लीजिए अगर कोई करियर रहा है आपका और आपने सोचा कि इसमें तो मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. अगर वो करियर में आपको फेलियर मिल गया तो आप बोलते हो चलो अब ये काम को हम पूछेंगे भी नहीं, अब इस काम की तरफ मुझे पलट के भी नहीं देखना कि क्या क्या कुछ चल रहा है, या फिर क्या कुछ उस करियर में क्या कुछ आगे लोग बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे नहीं हो रहे. ऐसा है आपके साथ. तो जो चीज़ें एक बार आपको टॉक्सिक लग जाती है ना, आप उन चीज़ों से फिर भागते हो. जबकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि चीज़ों से आप क्या करते हो, चीज़ों को ना जज कर लेते हो ईजिली. जैसे मान लीजिए पेड़ का एक फल अगर वो कच्चा निकल गया, वो ख़राब निकल गया, तो आप बोलते हो पूरा का पूरा पेड़ ही ख़राब है ना, जबकि ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, ये जो एक बार बार आप देखते हो ना कि आप एक तो पहली बात आप इमोशंस में बह जाते हो. कोई भी ना आपसे इमोशनली ट्रस्ट जीत सकता है. आप काफ़ी इमोशनल इंसान हो. ठीक है. और आपने खुद भी कई बार नोटिस करा है कि लोग जब आपको माफ़ी मांगते हैं लोग आपसे, तो जब भी वो आपके सामने इमोशनली ड्रामा करते हैं तो आप उनको माफ़ कर देते हो ईजिली और फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाते हो. तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 देख रही हूँ. नेक्स्ट में आपको यही बताया जा रहा है कि देखिए कुछ जो चीज़ें होती है ना वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है, किस्मत में लिखी होती है. तो आप जो भागते हो कि मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे उससे बात नहीं करनी, और आप अभी भी शायद किसी से भाग रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं ये इंसान से मेरा मन तो है इससे बात करने का, लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे पता है ये इंसान सुधरेगा नहीं. आप देखते हो बार बार कि वो इंसान ना कंटिन्यूस बार बार सेम अपनी गलतियों को रिपीट करता है. और एक कहते हैं शर्म, वो नहीं है उस इंसान में.
राइट। और गलतियाँ रिपीट करने के बाद भी वो इतने अच्छे से आपसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और इस वजह से शायद आप इस व्यक्ति से भाग रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति कभी अपनी गलती मानने ही नहीं वाला। तो एक चीज़ है, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी है, तो जिन भी चीज़ों से आप भाग रहे हो ना, एट द एंड आप वहीं तक जाओगे। जिन चीज़ों से आप अभी भाग रहे हो, एट द एंड वहीं पर आप पहुँचोगे, ठीक है। वो चीज़ें शायद उस समय तक अच्छी हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग ना बार बार ठोकर लगने पर संभल जाते हैं, तो वैसे ही ये व्यक्ति एक दो बार ठोकर इसको मिलेगी ना अपने लाइफ में, तो ये भी सुधर जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि चीज़ों से जब हम भागते हैं तो वो चीज़ें बार बार हमारे पास आती है। तो भागने से बेहतर ये है कि हम एक्सेप्ट कर ले कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और हम उससे दूर जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, ना कि सामने वाले के बिहेवियर वगैरह वगैरह। हम अपनी मर्ज़ी से दूर जा रहे हैं क्योंकि हम इसके साथ खुश नहीं रह रहे, है ना। ये चीज़ बस एक्सेप्ट करने की देर है। यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट में आपको ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे नेक्स्ट कुछ महीनों में, कुछ लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, और ये जो भी रिलेशनशिप आपकी तरफ खुद चल के आएगा ना, ट्रस्ट में ये टॉक्सिक नहीं होगा, ठीक है। आप सोचते हो हर एक इंसान जो दुनिया में है वो दूसरों को मैनिपुलेट करता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑप्शन वन, अगर मैं थोड़ा सा डीप डाउन जाके समझूँ ना आपको, तो एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि वो चीज़ अब आपको ईगो पे लगती है। जब पहले आप किसी को आप जब केयर करते थे, पहले किसी की केयर जब करते थे, तो पहले वो थोड़ा लविंग था, हाँ चलो ठीक है ठीक है, लेकिन अब आपको ना कोई भी चीज़ ईगो पे लगती है। जब कोई आपको नो बोलता है, या फिर जब कोई आपके उस केयर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, या फिर जब आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करता है, तो आपको ईगो पे लगता है, और फिर आप दोबारा उसके तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहते, राइट। तो एक वो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि ये चीज़ इसी वजह से हुई क्योंकि पास्ट में आपने काफ़ी टॉक्सिसिटी देखी, और आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी हर्ट किया था, जिसकी वजह से अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत केयर है। लेकिन ट्रस्ट में, ये जो भी इंसान आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे ना नेक्स्ट में, ये इंसान औरों की तरह नहीं होगा, ठीक है। अब आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि मैं सबकी तरह नहीं हूँ, मैं सबकी तरह। दुनिया में हर दूसरा इंसान जो सबकी तरह है, वो ये ऐसा ना लेके टैग लेके घूम रहा है कि वो सबकी तरह नहीं है, ये वो सबको बोलता फिरता है ना। कुछ लोग होते हैं जो सबकी तरह ही है, लेकिन फिर भी वो टैग लगा के घूम रहे हैं कि वो सबकी तरह नहीं है ना। तो एक ये चीज़ है इसमें, मैं ट्रस्ट में ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान, इसकी बातें अलग है, इसका तरीका अलग है, ये इसका तजुर्बा अलग है ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है आपने जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है, उसने वो कुछ और ही एक्सपीरियंस करा है अपने लाइफ में, है ना। करा सेम ही चीज़, जैसे इसने भी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करा, आपने भी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करा है, लेकिन इसने कुछ अलग ही देखा है रिलेशनशिप में, और आपने कुछ, हो सकता है आपने धोखा देखा है, हो सकता है इसने कुछ और ही देखा है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये भी खुद भी सहमा रहता है लाइफ में। इसको बस ये लगा रहता है कि मुझे किसी से अटैचमेंट ना हो जाए, और इसी वजह से ये भी भागता है आपकी तरह। हो सकता है ये आपका सोलमेट होगा क्योंकि आप दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी होगी, और एट द सेम टाइम आप लोग अलग भी हो एक दूसरे से बहुत, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट में आपके तरफ कोई रिलेशनशिप आएगा जो कि औरों की तरह नहीं होगा। और ट्रस्ट में, ये जो इंसान है ना, ये वैसा है नहीं कि ये वो टैग लेके घूमे कि मैं सबकी तरह नहीं हूँ, या फिर ये आपको ट्रस्ट दिलाए, ऐसा ये इंसान नहीं है। इसका मानना ये है कि अगर आपको ऑटोमेटिकली मुझ पर ट्रस्ट हो रहा है तो आप रुको, मुझसे बात करो, अदरवाइज़ फिर चले जाओ अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो बहुत ही सॉर्टेड इंसान है। और इसको कभी कभी ये भी लगता है कि ये कुछ डिज़र्व नहीं करता है अपनी लाइफ में। जब ये बैठ के सोचता है इसने क्या पाया है, तो ये जब देखता है इसने कुछ नहीं पाया, उल्टा सब जो था इसके पास इसने खोया है, तो इसको लगता है कि ये कुछ डिज़र्व नहीं करता, इसी वजह से इसने सारी चीज़ों को खो दिया, इसकी सारी गलती रही है हर चीज़ में, है ना। ये आपकी तरह है बिल्कुल। ये कभी अगर इमोशनल होता है ना, तो ये इतना वीक हो जाता है कि फिर बहुत ही मुश्किल है इसको वापस से उस जोन से निकालना। तो एक चीज़ है, नेक्स्ट में आप इस इंसान को देखोगे अपने लाइफ में, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, ठीक है। और ये एक्चुअली में एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो इंसान है ना, ये सबके साथ इतना अच्छा नहीं होगा जितना आपके साथ होगा, ठीक है। ये इंसान एक्चुअल में लोगों से जब आप सुनोगे तो लोग यही बोलेंगे कि ये इंसान बहुत वियर्ड है, इससे दूर रहो, ये इंसान थोड़ा अजीब है, इसकी बातें अजीब है, और ये थोड़ा बिहेव भी अजीब करता है, लेकिन आपको लगेगा नहीं, ये अलग है सबसे, तो एक्चुअल में ये आपके लिए बहुत स्वीट होगा, ये सबसे उतने स्वीटली नहीं बात करता होगा, ये थोड़ा सा अपने में रहने वाला इंसान है जो लोगों को इग्नोर करता है। इसके बगल से भी कोई गुजर जाए ना, वो उसको तक नहीं देखता है, ऐसा इंसान है, ठीक है। क्योंकि इसका मानना ये है कि मुझे, जब मैं किसी से बात करूँगा तो लोग मेरे बारे में जानेंगे, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई मेरे बारे में जाने। काफ़ी आई डोंट नो, मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ इस इंसान को। ये थोड़ा, इसकी पर्सनैलिटी बदलती रहती है लोगों के हिसाब से। अगर कोई इसके लिए बुरा है तो ये भी बुरा बन जाएगा, इसके लिए फिर वो मैटर नहीं करता कि ये कितना अच्छा था, इसके कर्म कैसे हो जाएंगे, वो मैटर नहीं करता।
इसको बस मैटर करता है तुम अगर मेरे साथ बुरे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरा रहूँगा, तुम अगर मेरे साथ अच्छे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा। तो वो इसकी पर्सनैलिटी है दो, जहाँ पे जो बुरा है उसके साथ वो बुरा करता है, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा करता है। ठीक है, इस वजह से ना मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। तो ये इंसान सबकी तरह नहीं होगा, ठीक है, और ये सबके लिए उतना अच्छा नहीं होगा जितना ये फेवर आपके लिए करेगा ना स्टार्टिंग में। हर किसी के लिए ये फेवर नहीं करता है, ठीक है, इतना बस याद रखिएगा। और आप इस इंसान को बदल दोगे, काफ़ी आगे की बात है वैसे तो ये, लेकिन यस ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट नेक्स्ट में क्या है, तो व्हाट नेक्स्ट में आपको यूनिवर्स ये भी बताना चाह रहे हैं कि देखिए आप ना एक दिशा की ओर बढ़ोगे व्हाट नेक्स्ट में, कि आप दूसरे मतलब आई डोंट नो, आप अपना डायरेक्शन चेंज करोगे, ठीक है। और आई थिंक ये डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा जो इतने समय से आपको समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है इतने समय से आपकी लाइफ इतनी स्लो क्यों चल रही है इसका आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है, राइट। लेकिन जैसे आप अपना डायरेक्शन बदलोगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मेरे लिए ये डायरेक्शन बदलना ज़रूरी था, इन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ स्लो चल रही थी, है ना। और यस कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगी। वी हैव द वर्ल्ड, ओके। तो अभी क्या है आपकी लाइफ में कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, आप सोचते हो सब कुछ ठीक होगा लेकिन वो कब होगा उसका आंसर भी आपको नहीं मिल पाता है। आपको एडवेंचर अपने लाइफ में पसंद है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो जब एडवेंचर आपको दुख देने लग जाता है तो आप बोलते हो नहीं नहीं ऐसा भी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन एक्चुअल में आपको वो लाइफ में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कि आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। ऑप्शन 1, आपको बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, आपको बहुत से लेसन्स लर्न करने हैं। आप खुद चाहते हो कि मैं बहुत सीखूं, समझदार बनूं, लेकिन आप बोलते हो मुझे दुख तकलीफ़ें नहीं देखनी। और भगवान कहते हैं ऐसे कैसे फिर? बिना दुख तकलीफ़ों के कौन अपने लाइफ में कौन सा लेसन लर्न कर पाता है? अगर मैं आपको कोई सीख दूंगी तो आप कौन सा सीखोगे उस सीख से कुछ, है ना। आप जब तक खुद नहीं देखोगे अपने लाइफ में उन चीज़ों को, तब तक आप सुन के इग्नोर कर दोगे उन चीज़ों को। तो यही होता है। तो आप चाहते हो अपने लाइफ में समझदार बनना और बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लेसन्स लर्न करना, लेकिन वो कैसे होगा वो आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि आप दुख तकलीफ़ों से भागते हो। एक्चुअल में आपको पसंद नहीं है ज़्यादा दुख तकलीफ़ अपने लाइफ में। आप ऐसे इंसान हो ना जो बैलेंस में रहना चाहता है टू बी ऑनेस्ट। आपको ना ज़्यादा दुख तकलीफ़ें पसंद है, ना ज़्यादा खुशियाँ पसंद है। ज़्यादा खुशियाँ देख के आप इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के आखिरी दिन तो नहीं चल रहे जहाँ भगवान हमें सब कुछ दे रहा है, यू नो। आप बैलेंस चाहते हो अपने लाइफ में कि दुख भी हो तो चलेगा लेकिन एक हद तक हो, खुशी भी हो तो चलेगा एक हद तक हो, कोई भी चीज़ ओवरवेल्म ना कर दे मुझे। ऐसा चाहते हो आप। व्हाट नेक्स्ट में ना आप कोई साइकिल को एंड कर रहे हो, जो चीज़ें ना काफ़ी आपको वेटिंग में रख रही थी। ऑप्शन 1, जिन चीज़ों से आप हर्ट भी हो रहे थे लेकिन वो चीज़ आपको खुशियाँ भी दे रही थी। देखिए 2 सिचुएशंस होंगे, या तो फिर वो जो चीज़ है वो बदल जाएगी, ठीक है, या तो फिर आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होंगी। और मैं बस आपको यही बोलूँगी ऑप्शन 1 कि ज़्यादा उन लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट मत करिए जो लोग आपको बेवजह बेबात के हर्ट करते हैं। और जब आप उनसे इस बात की शिकायत करते हो तो वो अपना कुछ एक्सक्यूज़ लेके आ जाते हैं कि ये वजह है वो वजह है ना। तो ऐसे लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए, ऐसे लोग हर्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि समय की कदर करिए। और ऐसे लोगों से जब आप अटैचमेंट रखते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि इनको पूरा समय दो, इनको समय देना चाहिए, इनको समय देना चाहिए, मुझे इनसे बात करनी है। और उनसे बात करने के चक्कर में आप बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी है जिनको आप मिस कर देते हो, जो आपके इर्द गिर्द हो रही होती है, राइट। तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि ऐसी चीज़ों में अपना समय इन्वेस्ट मत कीजिए जो बाद में आपको कुछ नहीं देने वाली। वी हैव द हर्मिट, वी हैव द टावर। आई डोंट नो, किसी की तो यहाँ पे एनर्जी है कि आपने इन द पास्ट जिस रिलेशनशिप में, देखिए ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए भी आपने इन द पास्ट जिस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था अपना समय, आपने देखा कि वो जो व्यक्ति है वो किसी और से शादी कर रहा है मे बी, या फिर वो व्यक्ति किसी और के साथ खुश है। मतलब एक उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपको ये चीज़ का एहसास हुआ और आपको बहुत बुरा लगा। उसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा अभी भी अकेले ही रहते हो, आपको कोई ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपने लाइफ में नई शुरुआत करूं या फिर उसकी तरह बदल जाऊं। अभी भी आप यही सोचते हो कि उस व्यक्ति ने करा क्यों था ऐसा, मतलब सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर क्यों। व्हाट नेक्स्ट में ना आप जब लोगों को एक्सपीरियंस करोगे, जब आप बहुत समय बाद देखोगे कि क्या कुछ चल रहा है दुनिया में और क्या कुछ है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो आप लिमिटेड ही उसमें देखते हो। जैसे मान लीजिए आप कई लोगों से मिलते हो, ठीक है, उनसे लिमिटेड बातें होती हैं आपकी, ठीक है।
डीप कन्वर्सेशन किसी के साथ आपकी नहीं होती। लेकिन व्हाट नेक्स्ट में जैसे ही आप लोगों से मिलोगे, लोगों को ट्रैक करोगे, उनके साथ डीप कन्वर्सेशन करोगे, तो आपको ये बात समझ आएगी कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा क्यों था। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना लोग ज़्यादा मासूम समझ के भी बुद्धू बना के चले जाते हैं, है ना। फिर लोग समझते हैं कि अरे ये तो कुछ समझता ही नहीं है, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, ये तो हमारी चोरी पकड़ ही नहीं पाएगा। इस वजह से वो हमें धोखा देते हैं, फिर बाद में हमारा विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं बोल के कि ये उनकी गलती नहीं है। ठीक है, और हमारे ऊपर ब्लेम डालते हैं। तो एक बस छोटी सी बात मैं आपको ये बोलूँगी कि व्हाट नेक्स्ट में आपको वो आंसर समझ आएगा कि आपने ना हद से ज़्यादा को उस इंसान को प्यार दिया, और कुछ ज़्यादा ही आप उसके लिए मासूम थे, जिसकी वजह से उसने आपको बुद्धू समझा। तो यस, यही वजह आपको समझ आएगी व्हाट नेक्स्ट में। ठीक है, आप बहुत सी चीज़ें समझने वाले हो, बहुत समय बाद। व्हाट नेक्स्ट में कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि देखिए कुछ लोग ना आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लो कि आपको जब लोग मिलना स्टार्ट होंगे, जब आप लोगों से दोस्ती करोगे, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आप बोलोगे कि यार मुझे अब अकेला नहीं रहना। भले ही फेक लोग हो मेरी लाइफ में, लेकिन कुछ तो लोग हो। ठीक है, फेक लोग भले मैं साइड कर दूँ अपने लाइफ से, लेकिन कुछ तो जेन्युइन लोग हो। कुछ तो होगा जिसकी वजह से ना आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि मुझे लोगों से बात करनी है। अब मुझे लोगों को इग्नोर नहीं करना, अब मुझे लोगों को ऐसे लोगों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना। मुझे एक्चुअल में जानना है सबको, मुझे देखना है कि लोग कैसे हैं दुनिया में। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग ना आपको ऐसे भी मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा बताएंगे कि वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हमदर्द बनेंगे आपकी, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक समय बाद जब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगोगे ना, तो वो आपको ऐसे कहते हैं गलत एडिक्शंस में डालेंगे। तो बेहतर है आप उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि जब हम किसी से बातचीत करते हैं या फिर जब हम किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं ना, तो वो जो व्यक्ति बोल रहा होता है हमें ऐसा लगता है कि ये क्या गलत कह रहा है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि कोई इंसान है जो ना जिसको नशा करता है, जो इंसान, ठीक है, जिसको नशे की आदत है। अब आप पहले से बचपन से बोलते आए हो कि अरे मुझे तो बिल्कुल इन चीज़ों में, जब से आपको पता लगा कि नशा क्या होता है, तब से आप बोलते आए हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इन चीज़ों से दूर रहना है, ये सारी फालतू आदतें हैं, मुझे नहीं इन आदतों में पड़ना है कभी। लेकिन आपने उस इंसान से दोस्ती की, आप दोनों की वाइब काफ़ी अच्छी थी, तो आप दोनों ने वापस बात करना स्टार्ट करा। ठीक है, बात करते करते जब आप उससे पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, जब आप उसके दर्द को समझोगे, वो आपके दर्द को समझेगा, तो एक समय बाद ना वो व्यक्ति बोलेगा आपसे कि यार तुम भी ये करो। तो आपको लगेगा हाँ चलो सही तो कह रहा है ना, क्या गलत कह रहा है, एक दो बार चलो वो हम भी नशा करते हैं, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा ना आपको बोला जा रहा है कि ऐसे गलत हैबिट से दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये अच्छे तभी तक होते हैं जब तक हम आबाद होते हैं। यानी कि ऐसे लोग हमारे लिए तभी हमारे हमदर्द बनते हैं जब तक हमारे पास स्टेबिलिटी होती है, या फिर हमारे पास जब हमें पता होता है कि हम सुधरे हुए हैं, हम संभले हुए हैं, तभी तक ये हमारे हमदर्द बनते हैं। जैसे जैसे करके हम इनके आदतों में, इनके नशे में होने लगते हैं ना, वैसे वैसे ये लोग छोड़ के जाने लगते हैं। चलो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ अगर मैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि ये हमारी तरह है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारी तरह नहीं होते। ठीक है, ये हमसे बहुत अलग होते हैं। ये अपनी स्टोरी भी वैसे ही बताएंगे जैसे आपकी स्टोरी रही है लाइफ की। ठीक है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करा है तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, बट ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो ना बिल्कुल आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, कि आपके दुख से अपने दुख को मैच करेंगे, कि उनके भी लाइफ में ऐसा ही हुआ है, ताकि आप उनके ऊपर बस ट्रस्ट करो। ठीक है और बस आप अच्छे मत बने रहो, ये लोग चाहते हैं। ठीक है, कि आप जैसे हो वैसे मत बने रहो, आप ना दुनिया के जैसे बनो। जैसे दुनिया दुख में डूबी हुई है, जैसे दुनिया नशे में है, वैसे आप भी रहो। ठीक है, तो वैसा ही कुछ मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल प्रिटेंड करेंगे कि आपकी तरह है, जिनकी लाइफ की स्टोरी भी बिल्कुल आपकी तरह ही होगी, लेकिन वो बना के बोल रहे होंगे। तो ऐसा होता है, थोड़ा सा बच के रहिएगा ऐसे लोगों से। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। द टावर का कार्ड है हमारे पास। वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे पता नहीं, एक बात समझ नहीं आई है। व्हाट नेक्स्ट में एक तो चीज़ होने वाली है कि आप दोबारा से मिलोगे जिन लोगों को आपने बहुत पहले छोड़ दिया था ना, या फिर जिन लोगों से आखिरी दफ़ा आपने सोचा था कि बस ये आखिरी बार हम मिल रहे हैं, उन लोगों से आप दोबारा इतने सालों बाद मिलोगे। और क्यों मिल रहे हो मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप खुद की मर्ज़ी है ये आपकी। ठीक है, कि आप ऐसे लोगों से मिलना चाह रहे हो, और आप मिलोगे भी, और उसके बाद आपको काफ़ी दुख भी होगा। तो व्हाट नेक्स्ट में आप एक और दिल में दुख लेके आगे बढ़ोगे। ठीक है,
आई डोंट नो, बार बार मुझे एक मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 1 कि आप देखिए, लोग आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे अगेन, और आपको वो चीज़ गलत नहीं लगेगी। मैंने आपको इतना एक्सप्लेन इसी वजह से किया ताकि आप लोगों के बीच में डिफरेंस समझ पाओ। मुझे नहीं पता आप कितना समझे हो और मैं कितना समझा पाई आपको, लेकिन ट्रस्ट मी, लोग होते हैं बहुत बहुत फेक हो सकते हैं लोग। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, दुनिया में ऐसे फेक फेक लोग बैठे हुए हैं ना, जो एक्चुअल में आपसे ना कुछ चाहते हैं, और उनका ना आपसे कोई मतलब है, ना कोई वास्ता, ना आपसे कोई नफ़रत है, ना कोई प्यार है आपसे, लेकिन वो फिर भी आपके साथ रहेंगे और फिर भी आपको, आप अच्छे क्यों बने हुए हो इस चीज़ को वो बदलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है ना, कोई इंसान भगवान में मानता है, दूसरे इंसान को वो चीज़ खटकेगी क्योंकि वो नहीं मानता है भगवान में, तो वो उसको पूरा बदलने पे लग जाएगा, नास्तिक बनाने पे लग जाएगा, अपना हर एक लॉजिक देगा, ये है वो है ऐसा है वैसा, ताकि वो उस रास्ते से हट जाए, क्योंकि वो उस रास्ते पर नहीं है। ठीक है, तो उसको उससे जलन है कि वो क्यों उस रास्ते पे चल रहा है जब मैं उस रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ। तो ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत है दुनिया में जो दूसरे इंसान को अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। तो वही सेम आपके साथ हो सकता है, इस वजह से मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई आपको कितना भी अच्छा लगे, एक हद तक बिलीव करिएगा उस इंसान के ऊपर। ऐसा नहीं कि अब वो कुछ गलत कह रहा है तो आप उस चीज़ में एग्री करने लग जाओ, इतना नहीं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट में आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हील करके दोबारा से उन चीज़ों में जाओगे। ठीक है, जैसे आपने कुछ चीज़ों से हील करा, ठीक है, कुछ चीज़ों से आपको हीलिंग मिली, कुछ चीज़ों से आप आगे बढ़े, फिर से कुछ नई चीज़ों में आप जा रहे हो। ठीक है, और वो कितना अच्छा आपके लिए साबित होगा, कितना बुरा आपके लिए साबित होगा, वो अंत की बात है वो बाद की बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ जो चीज़ें हैं उनमें आप खुद ब खुद ही बोलोगे कि ये मेरा बस है, और अब मैं इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहता हूँ, और अब मुझे अपने लाइफ में कुछ नया चाहिए। ठीक है, अब मुझे इन्हीं एक्सपीरियंसेस में, इन्हीं छोटी सी ज़िंदगी में नहीं जीना है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि एक समय बाद ना आपको ये चीज़ एहसास होगा, इस चीज़ का एहसास होगा कि जो एक चीज़ बदल जाती है तो वो फिर वैसी नहीं हो सकती। जैसे आप स्टार्टिंग में थे, मासूम से थे, भोले से थे, जब आप पहली बार शायद रिलेशनशिप में थे, तो जैसे आप मासूम से थे, भोले से थे, विश्वास करते थे, जब आप देखोगे कि दोबारा से जब आप रिलेशनशिप में आए हो तो वो विश्वास नहीं है, ना ही वो प्यार है आपके अंदर, तो आपको समझ आएगा वो इंसान गया तो है, लेकिन आपके पास से आपका सारा प्यार ले गया, आपका सारा इंटरेस्ट ले गया, आपका सारा केयर ले गया, मतलब आप खाली बचे हो आप बस, ऐसा आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बीता हुआ कल को ना ही हम बदल सकते हैं, ना ही हम उसमें जाके कुछ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, वो बस हम याद के तरीके से याद कर सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते बीते हुए कल को, और आज भी जो आज बीत रहा है हम उसको भी नहीं बदल पाएंगे, है ना। तो आप उस वजह से काफ़ी कुछ चीज़ों में स्टेप लोगे, एक्शंस लोगे, और किंग ऑफ कप्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, कोशिश की बात है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ना अपने आँखों के सामने देखते हो कि चीज़ें बिगड़ रही है, और मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ ऑप्शन में ना। आप में से कुछ लोग एक्चुअल में ऐसे हो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी आँखों के सामने भी रिलेशनशिप कोई एंड भी हो रहा है ना, आपको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी गलती होती है ना, तभी भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप शायद छुटकारा ही चाहते हो लोगों से, है ना, इस वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब कोई भी चीज़ एंड होती है। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ऑप्शन 1, ये जो चीज़ जो आप हर बार देखते हो, ठीक है, ये जो चीज़ आप देखते हो कि लोगों से आप इजीली परेशान हो जाते हो, और लोग आपको एक समय बाद ना ऐसे परेशान करने लग जाते हैं, तो बेहतर है कि आप किसी को भी होप मत दो। ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं तुमसे बात करूँगी, ऐसे करके ना जो होप होती है ना, जो ये जो प्रोमिसेस होती है ना, ये इंसान के अंदर एक उसको जगा के रखती है मोटिवेशन कि ये इंसान जाएगा नहीं हमारे पास से, फिर वो विश्वास जो बिलीव होता है वो बढ़ता जाता है। तो बेहतर है कि आप पहले पहले किसी को ये बताओ ही मत, किसी से ऐसे वादे करो ही मत। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको भी गिल्ट होता है इस चीज़ का कि आपने किसी को ऐसा बोल दिया, फिर आप अब उसको छोड़ रहे हो क्योंकि अब वो इंसान आपको परेशान कर रहा है ना, अब आप उस इंसान से परेशान होने लगे हो, है ना। तो ऐसा बेफिजूल में किसी को होप नहीं देनी चाहिए। तो आप बेहतर है कि पहले ही क्लियर रहा करो अपने लाइफ में कि मुझे ना किसी से फिर बात करनी है, अगर ऐसा है, मुझे एक समय बाद लोग परेशान करने लग जाते हैं तो, क्योंकि एट द एंड आपको भी गिल्ट होता है कि आपने उसका दिल दुखा दिया, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बहुत सारे लोगों की एक साथ एनर्जी है, मैं खुद भी बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ तो यस, आप भी गिल्ट में रहते हो, और उस इंसान को भी गिल्ट होता है कि हो सकता है उस इंसान ने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिया आपसे, उस इंसान को ऐसा लगता है। ठीक है, तो बेहतर है कि किसी को ऐसे होप्स नहीं दो आप। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट में आपको यही बोला जा रहा है कि यस, आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, जो भी नया कर रहे हो अपने लाइफ में, करिए, क्योंकि सफरिंग आएगी, लेकिन वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, डिमोटिवेट नहीं करेगी।
और ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ मैसेजेस जो थे काफ़ी स्पेसिफिक थे, काफ़ी रेजोनेट आप लोगों से ऑप्शन 1, कुछ लोगों से काफ़ी कुछ मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, कुछ लोगों से कुछ और मैसेजेस बहुत रेजोनेट किए होंगे। तो अपने अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। मुझे नहीं पता था अगर मैं ऐसे ज़ोडिएक नहीं रखूँगी तो ऐसे मिक्स्ड सब कुछ मैसेजेस आएंगे। मैं खुद भी बहुत कन्फ्यूज़ हूँ ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग करते हुए, ठीक है, कंफ्यूज थी। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं ज़ोडिएक रखूँगी ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। इस बार के लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि कुछ में मतलब आप समझ गए होंगे कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए, कुछ में आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो कन्फ्यूज़ करने के लिए आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं इसका ध्यान रखूँगी, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने नो नीड टू वरी का कार्ड को चूज़ कराया, देन लेट्स सी कि व्हाट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। सो हम कार्ड शफल कर देते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट आपकी लाइफ में आपके लिए जो अभी टॉक्सिक चीज़ें बन रही है ना, देखिए एक समय पर जो चीज़ें आपको बहुत पसंद आती है, एक समय बाद वो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक बन जाती है ऑप्शन 2। नो डाउट वो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा परेशान करने लग जाती है कि आप बोलते हो कि अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जो अभी आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, जैसे फिर से इतने मैसेजेस है ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, एक मिनट। तो पहले स्टार्टिंग में जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, एट द एंड वो आपके लिए काफ़ी गलत साबित होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए टॉक्सिक बन जाते हैं, ठीक है। और आप अपने लाइफ में काफ़ी सफरिंग देखते हो इस चीज़ की वजह से कि कोई भी आता है आपकी लाइफ में तो रहता नहीं है, कुछ ही दिनों में चला जाता है आपकी लाइफ से। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ऐसे आ रहा है। वी हैव द टावर, क्या सबके लाइफ में टावर आएगा क्या? ऑप्शन 1 में भी टावर का कार्ड आया था। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट में एक चीज़ मुझे समझ आ रही है। देखिए कुछ लोग जो है, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, ऑप्शन 1 जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, ठीक है, आप चाहते हो उसका रिजल्ट आपको मिले, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 1 मैंने कह दिया गलती से। ऑप्शन 2 आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ लोगों का आपकी लाइफ से जाना ज़रूरी है इस सक्सेस से पहले, जो सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत लालची है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बस हमारी लाइफ में इसी वजह से रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं ना, उसमें हमें आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर वो काबिलियत देख पाते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। तो वो इसी वजह से हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से हमारे साथ दोस्ती करते हैं, वो इसी वजह से हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल हम कुछ अचीव करेंगे, और हमारी अचीवमेंट में वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा, वो भी कुछ अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ले आएंगे हमारी वजह से, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ जो लोग हैं आपकी लाइफ में वो काफ़ी लालची है, वो सिर्फ आपके साथ इसी वजह से दोस्ती रखते हैं क्योंकि वो आपसे अपना मतलब निकालना चाहते हैं। तो उन लोगों को लाइफ से टाटा बाय बाय बोलना बहुत ज़रूरी है सक्सेस से पहले, जिस सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी आपको मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए आप जो ये इश्यूज़ देखते हो, आप अपनी फैमिली में शायद बहुत लड़ाई झगड़े देखते हो, आर्ग्यूमेंट्स देखते हो, और एक एक उसको क्या कहते हैं, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक वर्ड था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो खैर वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि क्लैशेस होते हैं एक दूसरे से, जब भी आप लोग एक साथ बैठते हो या फिर जब भी कोई बात होती है ना, थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख के आप सुन सकते हो। मतलब आपकी फैमिली में शायद ऐसा होता है कि पेशेंस नहीं है आपके परिवार वालों में, वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। उनको है कि बस अपनी आवाज़ ऊँची करनी, अपनी आवाज़ ऊँची करनी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ना। तो ये जो आप फैमिली इश्यूज़ देखते हो ना, बस इसको दिमाग में मत चढ़ाया करिए, और इसको ज़्यादा पता क्या होता है कि जिन चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा दिमाग पर चढ़ाओगे ना, वो चीज़ें आपको डिप्रेस्ड कर देंगी, ठीक है। तो ये बस 2 दिन की लड़ाई होती है, 2 दिन आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग, तीसरे दिन बात करने लग जाते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब होता है ना। तो कोई भी चीज़ को सीरियसली मत लिया करिए, क्योंकि क्या होता है कि लोग गुस्से में ना वो उबलने लगते हैं, तो वो कुछ भी बोलेंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं फिर। तो कोई भी फैमिली इशू, कोई भी चीज़ को इतने सीरियसली मत लीजिए कि उसकी वजह से आप अपने करियर में ध्यान ना लगा पाओ और आपका शांति मन का चला जाए, ऐसा सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि
प्रॉब्लम बस यही है ना कि अगर आप पूछ रहे हो कि ऐसा हर बार क्यों होता है, लोग शांति से क्यों नहीं रह सकते, तो एक रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ तो रीज़न यही है कि सुनते कम है, अपना अपना बोलते ज़्यादा है ना। आप जब देखोगे, जब आप किसी से बोलना कुछ देखना, आप जब बैठ के किसी से बात करोगे अपने परिवार में, तो आप उनसे कुछ बोलना, बस ऐसे कुछ ऐसे बात उठाना जिससे वो थोड़ा सा अपनी बात रखने पे रहते हैं, या फिर कुछ भी आप ऐसी बात उठाना, बस बातों बातों में कुछ बोलना उनसे। देखना अगर उनको उस बात पे चिढ़ होती है ना, तो वो बस अपना बोलने पे लगे रहते हैं, फिर उनको ये नहीं सुनना कि आप बोल रहे थे इसका मतलब क्या था, आप आपका रीज़न क्या था इस बात को बोलने का। उनको होता है कि बस आपने बोला क्यों, आपने बोला क्यों, यही चीज़ होती है। तो पेशेंस की कमी है, एक दूसरे की बात नहीं सुनना है, बस अपनी अपनी बात रखना है, जिसकी वजह से ऐसे आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सही है, आपको ऐसा लगता है आप सही हो, इस वजह से आर्ग्यूमेंट होता है। दोनों ही ज़रा पेशेंस रख के सुनेंगे तो उनको समझ आएगा दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस सुनने की देर है कि एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे, जिसकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं आपस में। तो यही एक रीज़न है, बाकी और कुछ नहीं। मैं आपको ये बोलूँगी, अब ज़्यादा ऐसी लड़ाइयों को सीरियसली मत लिया करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे मेंटल पीस को ख़राब करती है, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम रोने भी लगते हैं देख करके कि लोग शांति से नहीं रह सकते, है ना। लेकिन एट द एंड क्या होता है, फिर लोग नॉर्मल हो जाते हैं और हमें इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो इतना सीरियसली लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब भले वो कोई भी इंसान हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कि व्हाट नेक्स्ट में आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी में आप एंटर करोगे, और आई थिंक आप भला शांति शांति और काइंडनेस से जुड़ोगे, ठीक है, नेक्स्ट में। और कहीं ना कहीं आप दुनिया से अलग चलने की सोचोगे आपको दुनिया से अलग चलना होगा नेक्स्ट में। अभी भले आपकी थिंकिंग जो भी हो, थोड़े समय बाद ना आप देखोगे कि आपको ये समझ आ रहा है कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मुझे दुनिया से अलग चलना है। अगर दुनिया की ये चॉइस है तो मुझे अपनी चॉइस बदलनी है, मुझे औरों की तरह नहीं बनना, तो आप देखोगे कि मेरा फोर्स ये है कि मुझे औरों की तरह नहीं बनना है, मुझे डिफरेंट बनना है सबसे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप हर एक कोशिश करोगे अपनी, और खुद के बेस्ट वर्जन बनोगे आप, ठीक है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। जो आपको रास्ता, जो आप दरवाजे की इंतज़ार कर रहे हो, जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये दरवाज़ा खुले मेरे लिए, ठीक है, वो दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए, वो सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। वो बस थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। आई एम सो सॉरी, लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बताया कि इस सक्सेस से पहले कुछ लोगों को टाटा बाय बाय बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग एक्चुअल में वैसे नहीं है जैसे आपको दिखते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स। देखिए, पता है क्या होता है, मेरा ये मानना है, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है ज़िंदगी को लेके और लोगों को लेके ना, कि हम कभी भी किसी के मन के अंदर ये नहीं झांक सकते कि वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर वो व्यक्ति हमसे क्या चाहता है ना, या फिर वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ना किसी को जज करो, ना किसी को इतना हक दो कि वो आपके लाइफ में आकर के आपको बदले और आपको रुला के चला जाए, हंसा के चला जाए, ना ही किसी को इतना हक दो, ठीक है। और ना किसी के ऊपर इतना विश्वास करो कि वो आपका विश्वास तोड़े, तो फिर आपको दुख हो जाए, बहुत ज़्यादा दुख का पहाड़ टूट जाए, ठीक है। मेरा मानना ये है, पता है क्यों? क्योंकि हम ना किसी को जान तो सकते हैं, किसी से बात तो कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, हम किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं घंटों घंटों, लेकिन हम कभी भी उसके मन के अंदर नहीं झाँक सकते कि वो हमसे उसका क्या फ़ायदा है, हमसे क्यों बात कर रहा है, ठीक है। मेरा तो ये मानना है, देखिए दुनिया में सब ऐसे नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया में आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो बस अपने फ़ायदे के लिए या तो फिर आपसे बात करेंगे, या तो फिर उनका टाइम पास नहीं हो रहा होगा तो आपसे बात करेंगे, और या तो फिर उनको कुछ चाहिए है तो आपसे दोस्ती करेंगे, कोई सपोर्ट फाइनेंशियली इमोशनली चाहिए तो कि हम किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखें, ठीक है, वही हमारे लिए अच्छा है। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, ठीक है। और बस छोटी सी मेरी इस बात को समझ जाओ ना, ऑप्शन 2, कि मतलबी लोग हैं दुनिया में, ठीक है। बहुत ही कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना जो बिना मतलब के दूसरों की मदद कर रहे हैं, या फिर दूसरों के लिए सेल्फलेस हो रहे हैं। आपके जैसे लोग जो है, ऑप्शन 2, बहुत कम है दुनिया में। और ज़रूरी नहीं है हर बार आपको अच्छे लोग मिल जाए, या फिर अब तो आपको अच्छे लोग मिल जाए, तब तो आपको अच्छे लोग मिल जाए। जब अच्छे लोग मिलेंगे ना, तो वो मिलेंगे आपको, बस उसमें फिर आपको डाउट नहीं होगा किसी के ऊपर कि ये अच्छा है या बुरा है, ऐसा है वैसा है ना। वो अनएक्सपेक्टेडली अच्छे लोग मिलते हैं, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बोलूँगी, एक चीज़ याद रखिए कि लोग जो भी करते हैं ना, अपने मतलब से करते हैं। लोग अगर आपके पास भी आते हैं, अपने मतलब से आते हैं, आपसे दूर भी जाते हैं, अपने मतलब से जाते हैं,
है ना। कोई आपसे दोस्ती भी अपने मतलब से करता है, लोग इतने मतलबी होते हैं। और हम सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, सामने वाला हम सामने वाले ने हमें समझा होगा, इस वजह से हमसे दोस्ती करेगी। कुछ नहीं समझता, कोई किसी को नहीं समझता, है ना। सब अपने मतलब से ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलबी लोग हैं दुनिया में। कोई बिना मतलब के कुछ नहीं करता है, ट्रस्ट में। अगर आपको नहीं बिलीव होता ना, आप कभी इस नज़रिए से देखना ज़रा, आपको समझ आएगा कि सब अपने मतलब से दुनिया में जी रहे हैं, है ना। बहुत ही कम लोग ऐसे बचे हुए जो बिना मतलब के बिना मतलब से सबके लिए अच्छा चाहते हैं। तो बस यही चीज़ समझ लीजिए कि आप जितने भी लोगों को अभी तक आपने एक्सपीरियंस करा है, जितने भी लोगों के साथ आप रहे हो, वो सभी मतलबी थे। और अभी भी जिनके भी साथ हो ना आप, सब तो नहीं लेकिन हाँ कुछ लोग उनमें से बहुत मतलबी है, ठीक है। तो किसी से भी इतना अटैचमेंट मत रखिए कि अगर वो कल को आपको अपना असली चेहरा दिखाए तो आपको दुख हो, ठीक है। इतना तो याद रखिए कि सब एक जैसे नहीं है, लेकिन हाँ सब इतने भी अलग नहीं है कि सब एक जैसा लेसन हमें ना सिखा के जाए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट आप अपने लाइफ में इस चीज़ को देखोगे कि लोग आपको आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगेन कहूँगी, ये लोग ना शायद ये जितने भी आप, आई थिंक आपको समझ आ रहा है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा ऑप्शन 2 कि ये कौन है जो आपके लाइफ में आपसे इतने मतलबी लोग हैं, ठीक है। आपसे इतने मतलब से आपसे साथ हैं, आपके साथ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, जैसे ये लोग आपकी लाइफ से जाएंगे ना, 6 ऑफ कप्स हेल्पफुल लोग आपकी तरफ आएंगे जो आपकी मदद करेंगे, जो आपसे अच्छा चाहेंगे आपका, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये टावर आना ज़रूरी है। और ये बुरे समय में आप एक चीज़ तो समझोगे कि जो लोग मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं वो लोग कभी मेरे अपने थे ही नहीं, है ना। तो ये आना ज़रूरी है, तभी आप अपने लाइफ में अच्छे लोगों को देखोगे। और शायद इसी के लिए आपको बोला जा रहा है कि सब मतलबी है। वही मैं एकदम से सोचूं कि एकदम से ये मैसेज क्यों। तो शायद इसी वजह से आपको बोला जा रहा है कि लोग बहुत मतलबी है, क्योंकि ये जो समय आपकी लाइफ में आएगा ना, व्हाट नेक्स्ट में ये जो टावर आएगा ना, ये आपको बताएगा कि लोग कितने मतलबी हो सकते हैं लाइफ में, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, नेक्स्ट आप अपने लाइफ में बैलेंस देखोगे, ठीक है। कर्मा बैलेंस और कहीं ना कहीं एनर्जी बैलेंस आप अपनी कर रहे हो। एंड आपकी फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। और रिलेशनशिप के मामले में आपको काफ़ी, और रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, और जिस भी चीज़ में इमोशंस की बात करते हैं ना, जिस भी रिश्ते में इमोशंस की बात करते हैं, उस मामले में आप खुद को काफ़ी अनलकी सा महसूस करवा दोगे। आपको लगेगा मैं काफ़ी अनलकी हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेरे पास नहीं अच्छी रहती कभी भी, ठीक है। या तो फिर मुझे दोस्त अच्छे नहीं मिलते, या तो फिर मुझे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं मिलते। और जिनमें मैं सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर जो चीज़ें मुझे पसंद आती है ना, वो चीज़ें बदल जाती है ना। तो इन मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा अनलकी सा फील होगा, लेकिन आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे चलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको एक सीधी सीधी मैं आपको बात बताऊँ ना, ऑप्शन 2, तो थोड़े समय बाद मैं आपकी ज़िंदगी ऐसे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में जो अभी बहुत सारे लोग हैं ना, धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। और जिनको भी आप मानते हो अपने लाइफ में, वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और सब खुद ब खुद आपके लाइफ से जाएंगे, देखना। मैं, आपको बुरा लगेगा ये बात सुन के, लेकिन ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। धीरे धीरे करके ना ये लोग चले जाएंगे अपने अपने रास्ते। जब देखेंगे कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपके लाइफ में ग्रोथ ही नहीं आ पा रही है, और जहाँ कल सुई अटकी थी वहीं आज भी अटकी है, तो फिर क्या मतलब, है ना। तो वो फिर चले जाएंगे, और जैसे ही वो जाएंगे आपके लाइफ से, वैसे ही धीरे धीरे करके आप देखोगे सक्सेस, ठीक है। तो बहुत कम लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप अटैच्ड हो, ठीक है। और सबके साथ तो हो आप, लेकिन आपको पता है कि हाँ एक एक करके कि सब अपने फ़ायदे से मेरे साथ है। और एक्चुअल में जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको ये तो समझ आ जाता है कि लोग मुझसे प्यार से क्यों बात कर रहे हैं। है ना। तो यही चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि थोड़े समय बाद इस चीज़ को आप देखोगे एस ऑफ पेंटिकल से, कि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए था एक समय पर, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं अपना फ्यूचर देखना चाहता था, या फिर जिन लोगों के साथ मैं इस सक्सेस को देखना चाहता था, उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं है दोबारा। तो एक ये चीज़ मैं नेक्स्ट देख पा रही हूँ। नेक्स्ट आपके लिए सक्सेस है, जितना आपने स्ट्रगल करा है, जितना आपने हार्डवर्क करा है, वो आपको पे ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो आपको बोली जा रही है वो यही है कि इस सिचुएशन में खुद को बस काम रखिएगा, ना किसी को रोकिएगा, ना किसी को बुरा भला कहिएगा, ठीक है। बस देखते जाइएगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और ये सच में आपके लिए एक टाऊ मोमेंट तो होगा, लेकिन उससे पहले अब आपको एक्सपेक्टेशन है कि यही चीज़ होने वाली है। लेकिन यस, ये चीज़ आपको सिखा के बहुत कुछ जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है अभी नहीं तो 2 महीने, 2 महीने तो 3 महीने, लेकिन ये चीज़ होगी ज़रूर, ठीक है। मैं आपको बस बोलूँगी थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और मैं भी देखती हूँ ये जो सिचुएशन है ये कब होती है।
लेकिन बस वेट करिए और पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें होंगी। जब आपको बोला जा रहा है जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपको मिलेंगी, तो फिर जाने दीजिए जो जा रहा है, ठीक है। जो जा रहा है वो डिज़र्व ही नहीं करता था कुछ, ठीक है। कोई भी चीज़ को ऐसे, मैं अगेन कहूँगी, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको, जो दिमाग पे बातें चढ़ा लेता है, जिसकी वजह से फिर आपको स्ट्रेस होता है, आपको डिप्रेशन होता है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ हो सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि सक्सेस से पहले सबका आप असली चेहरा देखोगे, उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस देखोगे, ऐसा यूनिवर्स बता रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।